तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रहार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही 1 घंटा की भी हो सकता है, या 2 घंटा की भी हो सकता है, या 1.5 घंटा की भी हो सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला। आज साइंस के जितने भी चैप्टर है, यानी साइंस बुक में जितने भी चैप्टर है, उसमें सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग रिकवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, वो फटाफट शेयर कर दें, ताकि हर स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो पहुंच पाए और आपका 9 जनवरी वाला पेपर में एक भी पर्सन ना छूट पाए ऑब्जेक्टिव से, यानी 30% में से 30 आपका कंफर्म हो सके। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हो, तो फटाफट वीडियो को फुल वॉच कर लें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाना नहीं, ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के सभी जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर हम लोग रिकवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी कुछ हम लोग रिकवर किए और आज के वीडियो में थोड़ा बहुत जो बचा है सभी को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो जाकर जल्दी से देख लें फटाफट, ताकि आपका साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, और साइंस सबसे टफ विषय होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इजी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है उसे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी असत्य होता है। ठीक है, यानी शीशा अपचयित हो रहा है, जबकि दूसरा है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइ उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा दी गई है हमारा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो द्रवित और पेट्रोलियम गैस का एक दहन होता है जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमारा हो जाता है उच्च ताप वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल का विद्युत अपघटन, यानी जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जहां के विद्युत अपघटन मुक्त होकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस कर मोलकर अनुपात होता है। तो क्या होता है अनुपात, तो ऑप्शन 2:1 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम, इसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी यानी एम वो होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा रासायनिक क्रिया का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हमारा उपरोक्त में सभी हो जाएगा। दहन का जलना हो जाता है, भोजन का टूटना हो जाता है, और किण्वित अंगूर हो जाता है, यानी कि किण्वित यानी अंगूर हो जाता है। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कोई ऐसा विलियम है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान का संभावित क्या होगा, तो उसका पीएच मान 10 होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई विलियन अंडे के पूरे एक कवच को अभिक्रिया का एक गैस उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर होगा HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, NaOH का 10 ml विलियन, ठीक है, यानी 10 ml विलियन, और HCl यानी 8 ml विलियन की पूर्णता उदासीन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH की उसी विलियम का 20 ml, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl यानी हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल जो कि विलियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा तो डी, यानी 16 ml की मात्रा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि अपच और उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपच और उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से एंटेसेंडिड यानी एंटेसिड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, इसका ऑप्शन राइट होगा कि पानी के साथ संयोजन करता है तब कठोर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला है हमारा कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तांबा और जस्ता मिश्रित धातु को क्या कहते हैं, यानी तांबा और जस्ता के मिश्रण को हम लोग धातु को क्या कहते हैं, तो हम लोग पीतल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तांबा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्रित धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सीसा एवं टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्रित धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे हम लोग चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पास हो जाता है, यानी कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा पारा पाया जाता है कमरे के तापमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो हमारा ब्रोमीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सबसे कठोर तत्व कौन है, तो सबसे कठोर तत्व हमारा हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा एक धातु जिसकी चमक अधिक होती है, एक धातु जिसमें चमक अधिक होता है, यानी एक अधातु है जिसमें चमक होती है, तो कौन सा है, तो वो आयोडीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। वह कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है, तो वो हमारा ग्रेफाइट है, यानी जो कि पेंसिल में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो हमारा सोडियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोहा और जिंक के परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यानी लोहा और जिंक के परत की विधि को चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। कौन सा धातु जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, उसमें गैलियम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक तन्य धातु होता है, तो हमारा सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो हमारा सोडियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा वह परमाणु जो अपने संयोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर आसानी से कर देता है, वह क्या कहलाता है, तो वह विद्युत धनात्मक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि खनिज से संबंधित अशुद्धियों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, यानी खनिजों के संबंधित में अशुद्धियों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं हम लोग, तो गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते रहें, ताकि आपका 9 जनवरी वाले पेपर में ये भी साइंस से क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हमारा हो जाता है कि CnH2n+2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि एल्किन, वहां एल्काइन था, ठीक है, यहाँ एल्किन है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है हमारा, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हमारा जाता है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्पीडित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है। स्पीडित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, तो मेथेन है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बेजिन का अनुसूत्र क्या है। बेजिन का अनुसूत्र क्या है, तो बेजिन का अनुसूत्र C6 और H2। तो देखिए ये सब सूत्र आप लोग को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर वीडियो आप लोग देख के जाते तो 1 नंबर फिक्स बनने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कर जरूर देख के जाएं, ताकि आप लोग का 9 जनवरी वाले पेपर में यानी साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूट पाए, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र हम लोग देख लें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि समजात श्रेणी के क्रमगता 2 और सदस्यों के परमाणु भार में कितने अंतर होता है, ठीक है, कितने अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन एलिहाइड है, तो कौन एलिहाइड है, तो HC और H वो एलिहाइड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन कीटोन है, निम्न में से कौन कीटोन है, तो निम्न में से कौन CH3 और C3 और H5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आने -CH वो प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो प्रक्रियात्मक समूह को हम लोग एलिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ हमारा कि COOH का प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कार्बो ऑक्साइड एसिड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि OH का प्रक्रियात्मक समूह कौन है, तो OH का प्रक्रियात्मक समूह हमारा अल्कोहल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पहला प्रश्न CO का प्रक्रियात्मक समूह कौन है, यानी प्रक्रियात्मक समूह कौन है, इसका कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त का फलन होते हैं, कितने फलन होते हैं, तो परमाणु
संख्या के यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक अपवार्त सारणी के अपवर्ताओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 6 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि आधुनिक अववर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार क्या है? तो हमारा परमाणु संख्या आधार है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो अशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड से किया था, तो न्यूलैंड से किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी के वर्ग सतरों के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग सतरों के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हैलोजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व हमारा हीलियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आवर्त सारणी की उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? हम लोग वर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य के विक्र एवं तंत्र भाग जो संबंधित है, तो तंत्र भाग से क्या है? तो उत्सर्जन संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या होता है? तो जल का वाहन होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और लास्ट हमारा उपरोक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पाइरूवेट का विखंडन का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देती है, ठीक है, और यह किस किया होती है? यह हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है हमारा कि क्षुद्रांत के प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हमारा ट्रिप्सिन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव और 3 कार्बन अणुओं से विखंडन होती है, उस अणु के नाम लिखें, तो उस अणु का नाम कौन कौन है? तो पाइरूवेट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी कौन है? तो हमारा भोजन का बहना आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव रक्त उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? तो 20 mg होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसी प्राप्त होती है, किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मत्स्यन का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? यानी मत्स्यन का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स है। ठीक है, यानी मछली का श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स, यानी गलफड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रेजनी एवं गोद कहाँ संचरित है? रेजनी एवं गोद कहाँ संचरित है? तो हमारा पुराने जाइलम में संचरित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो हमारा विक्र उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,